लेकिन दादाजी उसके हाथ वहां तक पहुंच जाएंगे। उसका नहीं, उनका। माना कि तुम बदतमीज हो, लेकिन कुछ तो लिहाज करो। राइस प्लीज। बहुत अच्छा खाना बना। मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बात तो सही है बेटा, लक्ष्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये बात अलग है कि ये हुनर उसने अपनी बेटी को नहीं सिखा सकी। क्या कर रहे हैं आप? वो निशु को देखने के लिए आया है और आप उसी के बारे में। देखो सरोज, रितेश को निशा से मिले हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और एक ही मुलाकात में इंसान कुछ ज्यादा नहीं जान पाता। देखो रितेश, निशा अलग किस्म की बच्ची है। हम उसके परिवार वाले उसके प्यार में आकर बहुत कुछ माफ कर देंगे, लेकिन ससुराल में उसे ऐसी छूट कहाँ मिलेगी बेटा? तुम्हें उससे कुछ पूछना है, पूछ लो। दादाजी, मैं NRI हूँ, MBA में गोल्ड मेडलिस्ट और अच्छा खासा बिजनेस भी है, पर फिर भी बड़ों के फैसलों की मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आपने मेरे लिए निशा को चूज किया तो निशा ही मेरे लिए फाइनल है। हाँ, मैं मानता हूं कि निशा थोड़ी मॉडर्न है मेरी फैमिली के लिए, लेकिन शादी के बाद वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगी। I'll manage। मुझे रितेश से कुछ सवाल पूछने हैं। ऐसे मामलों में लड़कियां लड़कों से सवाल नहीं पूछती निशा। क्यों नहीं पूछ सकती? और आप ही तो हमेशा कहते हो ना कि मैं वो मुसीबत हूं जो आपके घर में बिना किसी वार्निंग के आदम की हूं। इसकी फैमिली को भी तो इस मुसीबत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बताओ रितेश, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, वो क्या है ना कि मुझे नहीं आता। तुम्हें कपड़े धोना आता है? तो अक्सर मेरे कपड़े ऐसे ही गंदे रहते हैं। और अगर हमारे बच्चे हो तो क्या तुम उसे हैंडल कर लोगे कि मुझे मेज के सहारे छोड़ दोगे? निशु बस कर। इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप मेरी लाइफ, मेरे फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे हो और आपस में मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि रितेश ही एक लड़का है जो मुझे सुधार सकता है। मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लूंगी। मुझे शादी करनी है भी या नहीं, किससे करनी है, तो मैं डिसाइड करूंगी और कोई नहीं। दादाजी, आप भी नहीं। इस परिवार के लोग कभी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो। जानबूझ के ना सही, लेकिन गलती तो हो सकती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैं आपसे कहना चाह रही हूं वो आप समझ ही नहीं पा रहे। तुम्हें समझने की मैंने बहुत कोशिश की है निशा, और एक बार और कोशिश करना चाहता हूं। क्या समझाना चाहती हूँ मुझे? मैं तुम्हारी जिद के आगे तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। अगर रितेश को तुम पसंद हो, तुम्हारी शादी उसी से होगी। दादाजी, मुझे निशा पसंद है दादाजी।
रितेश बेटा, मैं निशा के व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अरे नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। आई एम श्योर निशा थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होगी, मैं उसे मना लूंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ भाई, घर के बाकी लोगों से मिल लो। जी। बंटी इधर आओ। रितेश को घर के बाकी लोगों से मिला। हाँ जाओ बेटा। जी दादाजी। और सुनो रमेश, एक सरोज, तुम्हारे दवा खाने का वक्त हो गया है, तुम जाओ आराम करो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ऐसे रोते नहीं है। देख, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई हूँ। मैं जानती हूँ कि ये शरबत हालात तो ठीक नहीं कर सकता, पर तुम्हारा थोड़ा सा मूड जरूर ठीक कर सकता है। लक्ष्मी, ऐसे रोते नहीं है। निशु के बारे में हम सब जानते हैं। आज बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रितेश निशु के बारे में क्या सोच रहा होगा? रितेश हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है आंटी। MBA में सीखा था। हमारे MBA में सिखाया जाता है कि एक बार कोई टारगेट को सोच लो तो जब तक उसे अचीव नहीं कर लेते उसे छोड़ते नहीं, बस स्माइल करते रहते हैं। रितेश, मुझे पता है मैं आउट ऑफ टर्न बोल रहा हूँ, लेकिन निशा कोई सेल्स का टारगेट नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। तुझे बुरा लगा क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। चलो गाइस, मैं निकलता हूँ। जो भी हो बता देना। इसे इतना एटीट्यूड निशा से मिला है क्या? उसकी बेस्ट फ्रेंड है, राइट? रितेश, चिल करना यार। अगर तू डाइनिंग टेबल पे मजाक कर रहा था तो तेरा मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया था। आई एम सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अब मेरे जोक सबको समझ में नहीं आते। और आंटी आप मेरे बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। निशा की बात से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट यहां आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा। बंटी के साथ मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई है, राइट पार्टनर? There you go. वैसे रितेश, निशु हमेशा ऐसे गुस्सा नहीं करती है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, पर हमारी निशु दिल की बड़ी अच्छी है। हीरा है, हीरा हमारे निशु। I know आंटी, निशा is a gem. थैंक यू दीदी, मैं जाके निशु को देखती हूँ। लक्ष्मी, रहने दे बेटा, निशु ने थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।